नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। जहाँ तक बजट की बात है, हर बार का बजट ही अच्छा बजट होता है बजट पे और सबसे बड़ा बजट होता है। बस उसके बारे में मुझे इतना कहना है कि मैंने जो बजट देखा है पश्चिम के लिए और ख़ास तौर से मेरठ के लिए कोई ख़ास योजना उसमें है नहीं। जहाँ तक अपने मेरे क्षेत्र का मामला है, माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी। हाँ, वो तो मंत्री जी कह रहे हैं अच्छे दोस्त हैं। हाँ, इसमें क्या शक है। मैं हमारे यहाँ हमारी सरकार में माननीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक 50 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। कई समस्याएं हैं, कल मैंने उसके विषय में आपको व्यक्तिगत तौर पर मंत्री जी को लिख के दिया था। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी बराबर में कूड़ा घर बन गया और वहाँ पर जिंदगी जो डॉक्टरों की उनका रहना और मरीजों का वहाँ पर इलाज कराना दूर हो गया। बार बार कहने के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। एक तो ये उसकी समस्या है और एक समस्या और है जो पूरे जनपद की है। हमारे साथी बैठे हैं, एक वो शेर है कि मैयारे जिंदगी के उठाने के शौक ने किरदार पस्तियों से भी नीचे गिरा दिया। क्या नाम है? आप स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चले थे। अब मेरठ की स्मार्ट सिटी जहां से शुरू होती है वो दक्षिण विधानसभा है और जहां से खत्म होती है वो कैंट विधानसभा है। दक्षिण विधानसभा में घुसते के साथ ही स्वागत होता है कूड़े के अंबार से, गंदगी से, और निस्तारण उस कूड़े का हो नहीं रहा। बार बार कई बार ये बात भाजपा के साथियों ने भी कही और पुरानी मांग भी है कि कूड़े के निस्तारण के लिए कोई काम, अभी सुना है कि कोई प्लांट लग रहा है, कब लगेगा, क्या होगा। आज की स्थिति में वहाँ निकलना, उसमें रहना, उसमें दूभर हो गया। ये वहाँ की समस्या है। अब दूसरी तरफ अगर कैंट की तरफ चलो, परीक्षकगढ़ रोड पर जाऊँ, वहाँ भी यही समस्या है। आप शहर का कूड़ा तो निकाल रहे हो लेकिन उसके निस्तारण की कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रही। हमारे यहाँ अपने मेरे गृह जनपद में उसमें अपने गांव में, टाउन एरिया में तालाब से पानी निकासी के लिए तकरीबन 65 लाख रुपए इनको सरकार ने दिए थे। 14वें आए थे, 1.5 साल के करीब हो गया है। उसमें बार बार कहने के बावजूद भी उस तालाबों का पानी नहीं निकल पा रहा। पैसा भी है, पता नहीं किस गति से ठेकेदार काम कर रहे हैं। कहा भी जाता है मगर कोई असर होता नहीं। वो मेरी आदत नहीं कि मैं किसी समस्या को लेकर कहीं धरने प्रदर्शन की बात करूं। बार बार आग्रह करने के बाद भी पानी नहीं निकल पा रहा। एक अभी आपका रोड बना है, जिस पर काम चल रहा, प्रयागराज यमुना एक्सप्रेस वे, उसके बनने पर किछौर में एक तालाब का पानी अवरुद्ध हो गया। सैकड़ों एकड़ जमीन जिसमें पानी भरा हुआ है, किसान जो है वो परेशान है। पानी के वजह से कई फसल जो है वो अब तक उसकी बो नहीं पाए हैं। कहा जाता है, जिले में कहा जाता, डीएम से कहा जाता, वो कहते हैं कि ये हापुड़ जनपद का मसला है क्योंकि पानी की निकासी जो नाला है वो हापुड़ क्षेत्र में पड़ता है, हापुड़ जनपद में पड़ता है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा भी था कि इस विषय पर मैं बात करूंगा, माननीय मंत्री जी को अवगत कराऊंगा। तो तालाब का पानी इधर का भी नहीं निकल पा रहा, उधर का भी नहीं निकल पा रहा। एक समस्या और है, आपने एक्सप्रेस वे का अधिग्रहण के लिए जमीन ले ली, किसानों को कोई आपत्ति नहीं हुई। अब आप कॉरिडोर के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कई गांव हैं जिनकी 500 एकड़ के करीब जमीन अधिकृत हुई है।
पिछले 8-9 सालों से जो रेट तो जमीन के बहुत बढ़ गए, लेकिन जो आपका स्थानीय जो रेट है, जो किसानों को सर्किल रेट है, वो ना बढ़ने की वजह से ग्राम गोविंदपुरी के हैं, छतरी के हैं, खड़खड़ी के हैं, खरकौदा कौल मार्ग पर अभी इसमें भी नहीं। कई गांवों के लोग, हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं, इनके सामने भी ये बात आई है। आपके माध्यम से सरकार को भी अवगत करा रहा हूं, पिछले 4-5 महीने से लगातार समाप्त करें। अरे ये कुर्सी में मरज है या आप में? ये जो बैठे वही समाप्त की बात करें, और जब यहाँ बोल रहे थे तब ना सूझी कि समाप्ति करना। मान्य अध्यक्ष जी की तरफ से दी गई व्यवस्था है। मैं समस्या गिना रहा हूँ, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समस्या गिना रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा। आप, मैं तो समस्या गिना रहा हूँ, मैं कोई भाषण दे रहा हूँ क्या? हैं? वहाँ जाके सब तटस्थ हो जाता है। अब ये पूरा इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अब कल भी माननीय ये सब पूरा सदन माननीय जानता मंत्री है, जी ने बैठक कल भी कहा, कोई ये भी मेरे हो, व्यवस्था महबूब है। तो